गोलू हाथी और उड़ने वाला गुब्बारा बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू बहुत ही मासूम और अच्छा था, लेकिन उसे एक चीज की बहुत चिंता रहती थी, वह उड़ नहीं सकता था। जब भी वह चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखता तो सोचता, काश मैं भी उड़ सकता। लेकिन उसके दोस्त हंसकर कहते, अरे गोलू, हाथी कभी उड़ नहीं सकते। जादुई गुब्बारे वाला बंदर एक दिन जंगल में चतुर बंदर आया, जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता था। उसके पास एक विशेष जादुई गुब्बारा था। उसने गोलू को देखा और कहा, गोलू, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो तो ये जादुई गुब्बारा पकड़ लो। गोलू बहुत खुश हुआ और गुब्बारा अपनी सूंड से पकड़ लिया। जैसे ही उसने गुब्बारा कसकर पकड़ा, वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। गोलू की पहली उड़ान। गोलू अब पूरे जंगल में उड़ रहा था। वह चिड़ियाओं के साथ आसमान में घूम रहा था। जंगल के सारे जानवर ये देखकर दंग रह गए। खरगोश, हिरन और बंदर सब चिल्लाने लगे, देखो, गोलू उड़ रहा है। गोलू को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और उसका गुब्बारा फटने वाला था। गिरते हुए गोलू की समझदारी, गोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नीचे देखा और झील की ओर अपने शरीर को मोड़ लिया। जैसे ही गुब्बारा फटा, वह झील में गिरा और तैरकर किनारे आ गया। सारे जानवर उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। सबक अब गोलू को समझ आ गया कि उड़ना जरूरी नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और समझदारी होना ज्यादा जरूरी है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हर कोई खास होता है, बस हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हर किसी की अपनी अनोखी ताकत होती है, हमें बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए। गोलू हाथी और जादुई गोलू हाथी की उड़ान वाली कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। अब सब जानवर उससे तरह तरह के सवाल पूछते, गोलू, क्या तुम्हें फिर से उड़ने का मन नहीं करता? गोलू हंसकर कहता, अब मुझे उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी ताकत का एहसास हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं गोलू के दिल में एक छोटा सा सपना अब भी था, आसमान को फिर से छूने का। चतुरु बंदर की वापसी कुछ दिनों बाद चतुरु बंदर फिर से जंगल में आया। इस बार उसके पास और भी ज्यादा जादुई गुब्बारे थे। उसने गोलू को देखा और कहा, गोलू, इस बार मेरे पास सिर्फ उड़ने वाला गुब्बारा नहीं, बल्कि एक ऐसा गुब्बारा है जो तुम्हें एक खास जगह ले जा सकता है। गोलू ने हैरानी से पूछा, कौन सी जगह? चतुरु मुस्कुराया और बोला, इंद्रधनुष का देश। इंद्रधनुष का सफर। गोलू बहुत उत्साहित हो गया। इस बार उसने अपनी सूंड से 7 रंगों वाला एक चमकीला गुब्बारा पकड़ा। जैसे ही उसने गुब्बारे को कसकर पकड़ा, वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे वह रंग रंगे बादलों के ऊपर पहुंच गया। उसे इंद्रधनुष की एक जादुई पुल दिखाई दी। वह पुल 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था। गोलू ने देखा कि वहां छोटे छोटे बादल के खरगोश, चिड़ियाएं और परियों जैसी चमकदार तितलियां उड़ रही थीं। इंद्रधनुष का रहस्य। गोलू ने एक प्यारी सी परी को देखा, जिसने कहा, गोलू, तुम पहले हाथी हो जो यहाँ आए हो। ये इंद्रधनुष सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और हिम्मत है। गोलू बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि नीचे उसका जंगल बहुत छोटा दिख रहा था। उसे अपने दोस्त याद आने लगे। परियों ने कहा, गोलू, अगर तुम चाहो तो हमेशा यहाँ रह सकते हो। गोलू ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरा असली घर मेरा जंगल है, जहाँ मेरे दोस्त हैं। वापसी और नया सबक। जैसे ही गोलू ने यह कहा, उसका जादुई गुब्बारा और चमकने लगा, और देखते ही देखते वह धीरे धीरे वापस जंगल में उतर आया। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। गोलू ने सबको अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया और कहा, इंद्रधनुष जितना खूबसूरत था, लेकिन असली खुशी वहां नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ होती है। अब गोलू और समझदार हो गया था और उसने सबको सिखाया कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन असली खुशी वहीं मिलती है जहां अपना दिल बसता है। सपनों की दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, असली खुशी अपनों के साथ होती है। गोलू हाथी की इंद्रधनुष की यात्रा के बाद पूरा जंगल उसकी कहानियों को सुनने के लिए बेताब था। छोटे जानवर खासतौर पर बहुत उत्साहित सब सोच रहे थे, काश हम भी इंद्रधनुष के देश जा सकते। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। आसमान में इंद्रधनुष गायब हो गया। इंद्रधनुष की चोरी गोलू और उसके दोस्त जंगल में खेल रहे थे, जब अचानक बादल घिर आए। लेकिन बारिश के बाद भी कोई इंद्रधनुष नहीं बना। सूरज की रोशनी थी, पानी भी था, लेकिन रंग गायब थे। तभी अचानक चतुरु बंदर दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, गोलू, बड़ी मुसीबत आ गई, किसी ने इंद्रधनुष चुरा लिया है। गोलू चौंक गया, क्या? इंद्रधनुष को कोई कैसे चुरा सकता है?
चतुरु बोला, मुझे शक है कि यह है जादूगर लोमड़िया की चाल हो सकती है। वह हमेशा जादुई चीजों को पाने की कोशिश करती रहती है। जादूगर लोमड़िया की गुफा गोलू और उसके दोस्त चपटकर लोमड़िया की गुफा की ओर बढ़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा कांच का गोला रखा था, जिसमें 7 रंग कैद थे। इंद्रधनुष उसी में बंद था। लोमड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब ये इंद्रधनुष सिर्फ मेरा है। जब चाहूंगा इसे अपने आकाश में बना दूंगा। गोलू ने हिम्मत से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इंद्रधनुष सबके लिए है। लेकिन लोमड़िया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बोली, अगर कोई इसे छूने की कोशिश करेगा तो वह खुद एक पत्थर बन जाएगा। गोलू की होशियारी गोलू समझ गया कि जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसने चतुरु बंदर के कान में धीरे से कुछ कहा। चतुरु ने तुरंत अपनी जेब से चमकता हुआ जादुई गुब्बारा निकाला और हवा में छोड़ दिया। गुब्बारा चमकते हुए आसमान में ऊपर जाने लगा और लोमड़िया चकित होकर उसे देखने लगी। तभी गोलू ने अपनी सूंड से तेजी से कांच का गोला उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। टन! कांच टूटते ही 7 रंग वापस आसमान में फैल गए। अचानक पूरे जंगल में रोशनी चमक उठी और इंद्रधनुष फिर से आसमान में आ गया। लोमड़िया की हार जादू टूटते ही लोमड़िया का जादू भी खत्म हो गया। वह गुस्से में थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि इंद्रधनुष को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगी। खुशी से भरा जंगल गोलू और उसके दोस्तों ने खुशी से आसमान में चमकते इंद्रधनुष को देखा। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे। गोलू ने सबको सिखाया, इंद्रधनुष की तरह खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं, कैद करने से नहीं। खुशियां और सुंदर चीजें सबके लिए होती हैं, उन्हें कैद करने से वे फीकी पड़ जाती हैं। इंद्रधनुष की चोरी वाली घटना के बाद जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। गोलू हाथी और उसके दोस्त हर दिन खेलते, नाचते और खूब मजे करते। लेकिन गोलू को अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या इंद्रधनुष में सिर्फ 7 ही रंग होते हैं? क्या कोई 8वां रंग भी हो सकता है? बूढ़े उल्लू की रहस्यमयी बात गोलू ने अपने सबसे समझदार दोस्त बूढ़े उल्लू जानू से पूछा, क्या इंद्रधनुष में कोई 8वां रंग भी होता है? जानू उल्लू ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, हाँ गोलू, एक 8वां रंग होता है, लेकिन वह केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता हो। गोलू सोच में पड़ गया, अगर मैं दूसरों की मदद करूं तो क्या मैं 8वां रंग देख सकता हूं? जंगल की मुसीबत। ठीक उसी दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। एक बड़ी सूखा लाने वाली आंधी जंगल की ओर बढ़ रही थी। अगर वह आंधी आख